ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में रेस दिया था क्या? कौन से नंबर की? 23 और 24। चलो भाई रेस देख लो, 23 24 आंसर करो। रेस 23 के आंसर्स हैं। 23 का आंसर है पहले का सी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का, पांचवे का सी, सिक्स का सी। अरे क्या हो गया भाई ये? सेवेंथ वाले का डी। तो 1 से लेके कहाँ तक था? 6 तक सारे सी हैं। सेवेंथ वाले का डी। क्या हुआ इसमें? अगर तो तुक्का मार दिया होता सारे सी में। नाइन्थ का ए, टेंथ का एटी। आप में से किसके तुक्के ज्यादा लगते हैं? तुक्के लग जाते हैं? कोई है तुक्का लगाने वाला तो तुक्के लगाते हैं, लगाया और लग गया। ओके चलो देख लेते हैं जो पूछना है बताओ। इसमें रेस नंबर 23 में जल्दी करते हैं। 8, 9, 9 8 था फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में देखो क्या है ना, आपको इक्वेशन गिवन है पीवी स्क्वायर इक्वल टू के और पीवी इक्वल टू के। और बेटा आप पी वॉल्यूम डबल कर रहे हो ऐसा लिखा हुआ है ना। तो बेटा हम ग्राफ बनाएंगे ना पीवी में, तो यहाँ से स्टार्ट किया पी नॉट वी नॉट टी नॉट और वॉल्यूम डबल कर रहे हैं टू वी नॉट। ठीक है। अब ये होता क्या है कि आपको ये मालूम है कि जब मेरे पास पीवी की पावर एक्स एक्स बढ़ता है तो ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ता है, नहीं स्लोप बढ़ता है। तो ये वाला ग्राफ होगा पीवी की पावर टू इक्वल टू कांस्टेंट का, और ये ग्राफ होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का, है ना। तो अगर ये पीवी की पावर टू इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ है तो उसका वर्धन कम होगा कंपेयर टू उसका। वही बोल रहा था। माइनस पिक्सल डिग्री कैसे? हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं तो के पे तो नहीं डिपेंडेंट आएगा ना। जैसे अपन पीवी की पावर एक्स का भी डेरिवेशन था आपके बैच में करवाया था, नहीं करवाया था मुझे याद नहीं। पीवी की पावर एक्स से वर्ग कैसे निकालते हैं, तो उससे तो के तो हमेशा हट जाता था उससे, है ना। फिर उसके बाद 8 पूछा था सब किसी ने, 8 9, 9 पूछा है, 8 पूछा है, 8 8 ओके। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज एल्यूमिनियम का इतना है, वो था फॉलोइंग रिलीज 250 कैलोरी किलो कैलोरी ऑफ हीट। तो किलो जोड़ के किलो कैलोरी में कर लो पहले तो। 4.2 से डिवाइड करके -837.8 डिवाइड बाई 4.18 या 4.2 जो भी है, ये -200 कुछ किलो कैलोरी हो जाएगा ना, 2 4 हाँ ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। 1 किलो कैलोरी में कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। फिर 9 पूछा है, हीट ऑफ डिसोसिएशन 0.7 है, तो डेल्टा एच तो बेटा पता है ना, वीक अगर आ जाए तो डेल्टा एच डिसोसिएशन वीक वाले का नहीं याद है। वीक एसिड का डेल्टा एच डिसोसिएशन
वीक एसिड, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वीक और स्ट्रॉन्ग, माइनस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग याद है कि नहीं याद है? तो 7 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 0.7 रख दो की तरफ, क्या हो रहा है ये आज? तो ये हो जाएगा है ना, 13 आ जाता है आसानी से। लास्ट वाला हो गया। तो बॉयल टेम्परेचर दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है उससे। ठीक है, क्या हो गया? कोई स्पैम स्पैम हो रहा है क्या? क्या है लगातार कॉल? और वो जो फर्जी वाले नंबर होते हैं 11 वाले, उसी से लगातार। 24। वी ने किसी ने कुछ किया होगा मुझे लग रहा है ना? होता है ना, जो आते हैं आने लगते लगातार मैसेजेस वगैरह। जबरदस्ती उसका नाम मत लगाओ किसी का, लेकिन हाँ बता रहा हूँ। खैर चलो, 22 24 पे है अपन ना। 23 24। ये 24 नंबर में जो आंसर्स हैं, पहले का बताओ भाई, सी। दूसरे का दिल्ली। तीसरे वाले का ABCD। चौथे वाले का ACD। पांचवें वाले का पांचवें वाले का आंसर है, पहले का है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाले का है 1 और थर्ड वाले का है 2, छठे का आंसर है QRSPT, सातवें वाले का आंसर है QPRS, आठवें वाले का आंसर है RSPQ, नवे वाले का है B, और 10th वाले का है Q। हाँ भाई, पहला वाला क्या है? पहले वाले में when water freezes in glass beaker, choose the correct statement among the following। तो बेटा, वाटर फ्रीज करेगा तो एंट्रोपी सिस्टम की डिक्रीज करेगी। हाँ, हाँ डेल्टा एस नेगेटिव होगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो देखो, ये पूरा तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो वो लैंग्वेज वाइज थोड़े से, मतलब इतनी पैराग्राफ की देख रहे हो, मैच द कॉलम, ये सब एग्जाम्पलर के हैं। तो हो सकता है उसमें थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं रहता है, वैसे है तो वही डेल्टा एस डिक्रीजेस और वो बढ़ेगा, है ना, मान के चलो। है ना, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ में तो आ रहा है कहना क्या चाह रहा है वो। एंट्रोपी डिक्रीज, एज का ए, एट का ए बोल रहे हैं सब। एक मिनट, एट का ए। एट नंबर का एक रिएक्शन दे रखा है, अगेन वही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ तो भैया, इसमें थोड़ा सा अच्छा गैस भी दिया हुआ है नहीं। हाँ ये है तो एग्जाम्पलर का ही, मैंने बोला थोड़ा सा वो प्रॉपर रहता नहीं उतना अच्छा।
ठीक है, सॉलिड होता तब भी काम करता है, सॉलिड होता तब भी फॉर्मेशन है। गैस लिख दिया तो थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया ये, है ना। फॉर्मेशन में तो फ्री एलिमेंट होना चाहिए, गड़बड़ ही है। अब लेकिन ठीक है, आप उसको कर लो, सॉलिड लिख दो वहां ब्रैकेट में, है ना, यही कर सकते हो, एग्जाम्पलर का ही है क्वेश्चन सारे। फिर इसमें कुछ और किसी को, थर्ड, थर्ड वाले में क्या है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड भी है, बाकी फिर सब मैच, फोर्थ भी अपना ही है। ओके, एक आइडियल गैस से अंडरगोस फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस: रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोकोरिक कूलिंग। तो बेटा इसमें क्या है कि दो एडियाबैटिक दो आइसोकोरिक है ना, एफिशिएंसी निकालना है, दो एडियाबैटिक। तो एक तो कंप्रेशन है और हीटिंग है, पीवी ग्राफ है, आइसोकोरिक हीटिंग, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहला है एडियाबैटिक कंप्रेशन, कुछ ऐसा हो रहा होगा, पीवी ग्राफ देखते हैं तो ये है T1 V1 T1, ये है T2 V2 T2। फिर है आइसोकोरिक हीटिंग, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, हीटिंग हो रही है। तो ये हो गया P3 V3 T3 ना। फिर कंप्रेशन एक्सपेंशन है एडियाबैटिक, तो ये आ गया होगा यहाँ पे T4 V4 T4, और फिर नीचे आ गया ना, ऐसा कुछ है। ठीक, तो चार स्टेप्स हैं। अब इसमें बेटा क्या है ना, टोटल वर्क डन लिखेंगे और हीट सप्लाइड। तो देखो यहाँ पे एडियाबैटिक में तो क्यू जीरो है, इसमें भी क्यू जीरो है, और ये हमारा कंप्रेशन प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का वर्क डन भी जीरो ही हो गया इन दोनों में। इसमें डब्ल्यू जीरो, इसका भी डब्ल्यू जीरो। और इसमें हीट में क्या लग रहा है, ये हीटिंग हो रहा है, तो आइसोकोरिक में हीट का फॉर्मूला एन सी एनसीबी डी टी है ना, एनसीबी T2 माइनस T1। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट पॉजिटिव होगा, हीट यहाँ पे एंटर कर रही होगी, नहीं, ये हीट एंटर हो रही है Q1, और यहां से हीट रिजेक्ट होगी। तो हीट सप्लाइड कितना हो गया, एन सी वी T3 माइनस T2। और वर्क दो पार्ट का लिखेंगे, कंप्रेशन का और एक्सपेंशन का एडियाबैटिक। तो वर्क डन इक्वल टू यहां से यहां एन सी वी T2 माइनस T1 प्लस एन सी वी T4 माइनस T3। तो ये दोनों इतना आ गया, ये इतना आ गया। तो नेट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, दोनों बर्तन जोड़ देंगे तो एनसीबी कॉमन ले लेते हैं। T4 किस फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2, तो T3, अच्छा हाँ, एक और है कि एफिशिएंसी होता है क्या है, माइनस ऑफ डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो एक माइनस साइन भी ले लेंगे, एनसीवी, एनसीवी, ये माइनस लेंगे तो T3 माइनस T2 हुआ है, और माइनस लिया तो ये T1 माइनस T4, देखना कुछ गड़बड़ करो बताना, माइनस है तो ये हो गया प्लस, प्लस T1 माइनस T4 अपॉन T3 माइनस T2 एनसीवी। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, जिस फॉर्म में जो रखा है 1 माइनस नीचे T3 माइनस T2, और ये माइनस में दिया है प्लस में दिया है, माइनस में, तो T4 माइनस T1। सही है ना, देख लो, ठीक है ना, ये पहला हुआ। ठीक, अब अगर मुझे और फर्दर ऑप्शन देखने हैं तो T1 T2, हाँ, फोर्थ वाले में कुछ और सेकंड में क्या करना है आपको, इसमें टेम्परेचर में रिलेशनशिप निकाल लो एडियाबैटिक में, T4 V3, T4 V4, T3 V3, और T1 V1, T2 V2, समझ रहे हो। तो T4 और इनमें रिलेशनशिप आ जाएगा, और फिर इसको पुट कर देंगे यहाँ पे,
मैं करके दिखाऊं आपको। T4 V4 की पावर गामा माइनस वन इक्वल T3 V3 की पावर गामा माइनस वन, और इधर लिख देंगे T4 है ना, T2 V2 की पावर गामा माइनस वन, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन। और देखो वॉल्यूम तो सेम है ना V4 V2 का, आइसोकोरिक है, ये हट गया रेशो लेने पे, इसका रेशो ले लेंगे। तो T4 इक्वल टू T3 इंटू T2 बाई T1। इसको पुट कर दो T4 के यहाँ पे, तो T3 - T2 कॉमन लेके हो जाएगा मेरे ख्याल से। दिख रहा नहीं आया क्या, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं? तो इससे ये आना तो चाहिए लास्ट वाला, 1 - T1 - T2। T4 की जगह पर मैं यहाँ रख दूं तो 1 - T4, T4 हो गया T3 इंटू T2 बाई T1 माइनस T1 अपॉन T3 - T2। तो कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, है ना? अब इसमें क्या होगा, इधर ठीक लिखा मैंने क्या, T4 V4, ये T4 V4 इधर वाला है, और T3 V3 इधर है। तो T4 किससे कैंसिल होगा, V4 कैंसिल होगा V1 से, उल्टा लिख दिया मैंने। ये V1 V2 होगा, T1 V1, T1 V1 और T2 V2 होगा, तभी कैंसिल होगा ना। V4 से में ना, तो ये चीज ऐसे आएगी। तो T4 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, तो T4 हो जाएगा T3 बाई T2 इंटू T1। तो T4 हो गया T3, T2 नीचे और T1 ऊपर। ठीक है, अब T1 कॉमन ले लेना यहाँ से, ऊपर वाले से, तो T3 - T2 कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। बी पार्ट सी पार्ट ऐसे करते आना। ठीक है, कुछ और किसी को? फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, चलो भाई फोर्थ देखो। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है ना? हाँ बताओ। इसमें जो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में रेफरेंस स्टेट माना था, वही चीज यहाँ पे भी होती है। हाँ, है ना, जो गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में सब चीजें मानी थी ना, वही सब है कि फ्री एलिमेंट का जीरो मानते हैं ना, और H+F का जीरो मान लिया गया है। ठीक है, कुछ और किसी को? तो सीट में आते हैं, इसी का सेकेंड, एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H गिवन है। देखो दो टेम्परेचर पे दे रखा है ना, 298 पे डेल्टा H गिवन है और 398 पे निकालना है। किरचॉफ इक्वेशन लगाना पड़ेगा आपको, और किरचॉफ, हाँ डेल्टा सी पी डायटोमिक गैस है, बताओ सी, और अमोनिया का ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है तो टेट्राटॉमिक, उससे सी आप लोग, हाँ निकाल के करना पड़ेगा। तुम्हारे किसी में क्वेश्चन तो आया था, आपके बैच में आया था, किसके बैच में आया था ये क्वेश्चन? आपके टेस्ट में नहीं आया था, किस और टेस्ट में आया होगा? ऐसे क्वेश्चन आया था, डेल्टा सी रिएक्शन ऐसे ही रेफरेंस निकालना था, किसी एक बैच में तो आया था, आपके बैच में आया था। तो उसमें बेटा ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा सीपी ऐसे निकालना पड़ेगा, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, डायटोमिक गैस है तो सीपी 5R/2 हो गया, और अमोनिया का जो भी सीपी आएगा वो विदाउट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शायद 3R ही आएगा सीपी उसका, सी भी 3R आएगा, सीपी 4R आ जाएगा, है ना? आना चाहिए आंसर उससे तो, है ना? देख लेना, कुछ अगर डाउट हो तो बता, दिखा देना अपना सोल्यूशन और करके, गड़बड़ किया है तो कुछ मिस्टेक होगा। आर की वैल्यू किलो जूल, जूल को ध्यान रखना, और सब होता है, और कुछ नहीं। कुछ और किसी को? और जो सीट में आइनिक में लिया था ना अपन ने, तो चलो भाई, आइनिक में बताओ तो पूछना हो आपको। ओके, ओवन में 16, 17, 18 हो गए। S1 में जो भी दिया था आपको, फोर्थ में कुछ पार्ट्स दिए थे, ADEHJ, ऐसा, आई। ओके, पूछना है कुछ इसमें? थ्योरी करें फिर आगे।
बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट में वीक एसिड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो एक बार मैं याद देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने जब पीएच कैलकुलेशन करना सीखा तो पीएच कैलकुलेशन में सबसे पहले देखा स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या करना है, केवल कंसंट्रेशन गिवन होगी, सिंगल एरो से ब्रेक कर देना उसको, H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा और जो H प्लस आ गया उसमें देख लेना कि मॉडरेट है कि लोअर। मॉडरेट का मतलब 10 की पावर -1 कैपिटल एम से -6 कैपिटल एम तक अगर H प्लस कंसंट्रेशन है तो वाटर से आने वाला H प्लस इग्नोर कर सकते हो, वाटर से आने वाला H प्लस मत लेना, सीधे सीधे प्लस निकाल देना। लेकिन अगर H प्लस कंसंट्रेशन -7 या उससे छोटी है या उसके बराबर है तो आपको वाटर से आने वाला H प्लस लेना चाहिए। लेकिन आप कैलकुलेशन करते वक्त हम इतना क्वालिटी बन जाएगी, कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा। तो बेटर तरीका क्या है, आप याद रखो PH7 का सॉरी 10⁻7 कैपिटल एम का 6.79 और -8 -10 -12 कुछ भी है 6.95 से 98 के बीच में कुछ आप टिक कर देना। वैसे तो मिलेंगे नहीं क्वेश्चन है ना, क्योंकि कुछ भी होगा आप अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल पाओगे कितना भी करेंगे। फिर हम लोग आए थे वीक एसिड में। वीक एसिड में दो डेटा गिवन होगा, एक के और एक उसका सी। के और सी दो डेटा गिवन होगा। वो करना क्या है कि के बाई सी को निकाल के चेक कर लो, अगर वो 10 की पावर -3 से छोटा आ जाता है तो आप क्वालिटिक्स से बचने के लिए अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो। उससे हमारा अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा √के/सी, H प्लस आ जाएगा √के इंटू सी और पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी। ठीक है ना, इससे हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, यही तो किया था मेरे ख्याल से, है ना। और फिर वो वीक और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में के बी का मल्टीप्लिकेशन -14 के बराबर होता है। ठीक है ना। और हाँ, अगर के बाई सी 10 की पावर -3 से छोटा ना आए, मतलब बड़ा आ जाए, तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, अल्फा निकालेंगे, अल्फा से H प्लस आ जाएगा सी अल्फा और पीएच निकालेंगे। क्वेश्चन करते हैं, उससे आइडिया लगेगा आपको। लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट pH of CH3COOH ब्रैकेट में Ka इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5, ये लिखा हुआ है Ka इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 और A पार्ट 0.1 कैपिटल एम, B पार्ट 10 की पावर -3 कैपिटल एम, C पार्ट 10 की पावर -6 कैपिटल एम और D पार्ट 10 की पावर -8 कैपिटल एम, है ना। अब बच्चे एक बार देख लेना, मैं करके दिखाता हूँ, है ना। आपको कर लोगे, सीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो अभी आज क्लास में करवाने के बाद मैं समझा दूंगा आपको कैसे करना है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा अलग से करने को, पहले आप देख लो इसमें। तो सबसे पहले अगर मैंने ए पार्ट देखा 0.1 कैपिटल एम एसिटिक एसिड का पीएच निकालना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, के गिवन है, पहचान लेंगे वीक एसिड है, के बाई सी चेक करेंगे, तो 2 10 की पावर -5 अपॉन 0.1, तो ये क्या 10 की पावर -3 छोटा आ रहा है, तो शॉर्टकट वैलिड है। तो सीधे अपन शॉर्टकट का, हमारा एम है पीएच निकालना, सीधे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा शॉर्टकट का, हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। अच्छा एक बात यहीं पर कर लेते हैं, के गिवन है ना, तो पी के निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाबा यूज करना पड़ेगा। तो माइनस लॉग के करो, माइनस लॉग, तो 5 माइनस लॉग 2, ये कितना आ जाएगा 4.7। ठीक है ना, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ 4.7 है, तो हाफ ऑफ ये कितना आ गया 4.7 माइनस लॉग सी, सी कितना है बच्चों 10 की पावर -1, ये +1 हुआ, 5.7 5.7 डिवाइड बाई 2, तो 2.85 ना शायद, 2.85 पीएच, ये कर लेंगे, है ना, शॉर्टकट है। तो हम मतलब जितना हो सके क्वाड्रेटिक से बचने की कोशिश करा जाता है ना आईनी के अंदर, क्योंकि आपको हर अगले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक नजर आएगी इस तरह के क्वेश्चंस में।
ये तो बिल्कुल सिंपल था, हमने के बाई सी निकाला, माइनस से छोटा आया, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ली, सॉरी शॉर्टकट लगाया, आंसर निकाल दिया। बी पार्ट, 10 की पावर -3 कैपिटल एम सोल्यूशन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, के बाई सी। तो के है 2 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -3। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -2। तो शॉर्टकट वैलिड है क्या? नहीं, तो शॉर्टकट वैलिड नहीं है, तो क्वाड्रेटिक में सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो करके दिखाता हूं मैं। के का एक्सप्रेशन क्या आता था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के रखा 2 10 की पावर -5, सी रखा 10 की पावर -3 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना? अब बेटा इसको इधर थोड़ा ले जाएंगे, ये जगह 0.02, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 0.02 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, है ना? तो इसको हम एक तरफ ले आते हैं पूरा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0.02 अल्फा माइनस 0.02 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो क्योंकि के बाई सी -3 छोटा नहीं आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक, मतलब हम शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बिल्कुल प्लस निकलेगा। अल्फा क्या हो जाएगा, -b माइनस 0.02 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 0.02 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया -0.02 प्लस रूट ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 0.08 ना, 0.08 डिवाइड बाई 2। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसमें से 0.2 बाहर निकाल लेते हैं, मतलब हम 0.04 इंटू 10 की पावर -2 को बाहर लेते हैं, 4 इंटू 10 का -2, देखना बताना क्या बनेगा, -0.02, तो 4 लिया तो 2 इंटू 10 की पावर -2 लिया है, तो 0.2 बाहर आएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 शायद मेरे ख्याल से, और प्लस 4 - 2 लिया, 2 हुआ ना शायद, ये डिवाइड बाई 2, सही कर रहा हूँ? ठीक है ना? अब बेटा ये तो नेग्लिजिबल है, तो फिर कर दो 2 प्लस 0.02, टू से डिवाइड भी कर देते हैं, एक स्टेप और दिखा देता हूं मैं, -0.01 प्लस 0.1 इंटू √2 बचा। ठीक, √2 कितना होता है, 1.414, 1.414 इंटू 0.1, 0.14 माइनस 0.01, तो 0.1314। ठीक है ना? तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक अपन ने सॉल्व किया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, यही करना था हमें, क्वाड्रेटिक बन गई, अल्फा निकाला। अब हमारे पास स्टेप क्या है, एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा। अच्छा, सी अल्फा, सी कितना दे रखा था मुझे, 10 की पावर -3 इंटू 0.13, तो 1.3 10 की पावर -4, एच प्लस आ गया। एच प्लस आ गया तो पीएच निकाल लेंगे, पीएच का फॉर्मूला क्या है बच्चों, माइनस लॉग ले लेंगे, तो 4 माइनस लॉग 1.3, समझ रहे हो ना? अभी लॉग 1.3 अप्रॉक्स वैल्यू, लॉग 1 कितना होता है, 0, लॉग 1.25 लॉग 5/4, तो लॉग 10/8 कर दें इसको, लॉग 1.25 निकालना चाह रहा हूं मैं, तो लॉग 10 0.1। ठीक है ना? प्रॉब्लम है किसी को? अब थोड़ा सा इससे ज्यादा वैल्यू है, तो अपन पॉइंट कुछ मान लेते हैं, 0.12 करीब। ठीक है, कितना, ठीक है, मतलब इसको 0.12 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 0.12 0.11 कुछ ऐसा आएगा ना, तो कितना आ रहा है वैल्यू, 3.88। भाई क्वाड्रेटिक बनाया और सॉल्व किया, ठीक है ना? तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करना यही है।
अच्छा, अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती से शॉर्टकट लगा दिया होता तो उसका आंसर कितना आता? पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पीके। पीके कितना था? 4.7 माइनस लॉग 10 की पावर -3। ये कितना हो गया? +3। तो कितना हो गया? 7.7। 7.7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 3.85। ठीक है। तो मतलब अगर किसी ने गलती से शॉर्टकट लगा दिया होता, है ना, और अपन जो कर रहे थे, मेहनत करके क्वालिटी बना के घर भी कर रहे हैं, और हमने कौन सा एग्जैक्ट निकाला है? यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है लॉग लेते वक्त, आंसर तो वही आ रहा है ना। तो ये देखो, हम लोगों ने मतलब सेफ्टी के लिए बोला है 10 की पावर -3 से नीचे लेना है आपको, शॉर्टकट लगा दो। आप -2 तक ले आ सकते हो उसको, ऐसे -3 तक लिखा है ना पर लोगों ने, उसको -2 तक ले आ सकते हो। वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके ऊपर जाएगा ना तब फिर प्रॉब्लम आने लगती है, तब आंसर में डिफरेंस आता है। लेकिन हम लोग लिखाते -3 है कि कभी कोई फर्ज है मामला तो बोलोगे कि तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। वैसे तो नॉर्मली -2 तक कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, तो -2 तक ले आ सकते हो उसको, के बाई सी की वैल्यू देख लो। शॉर्टकट और उसमें डिफरेंस कुछ खास है नहीं। और वही अगेन हम भी कहाँ एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं आंसर। क्वालिटी में सॉल्व हमने अप्रोक्सीमेशन किया, लॉग में अप्रोक्सीमेशन किया कई बार। ठीक है, लिखा इसको। अब सी पार्ट देखते हैं। के बाई सी, सी पार्ट में 20 हो जाएगा। तो वहां तो किसी भी हालत में शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, नहीं, के बाई सी 10 - 3 से छोटा -2 तक कर लो, तो उसमें तो करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व। करके देखो, तक तीसरा पार्ट अपने आप करो। 10 की पावर -6 कैपिटल एम ए से टू के से करो पीएच कैलकुलेशन उसकी। सर थर्ड पार्ट का आंसर 6.033 आ रहा है। 6.03 बता रहा बच्चा, सही है, ऐसे कुछ आ रहा है। 6.03 6.02 ऐसे आता है। 6 प्लस 5 नहीं, 6 के आसपास ही अक्सर आंसर 6.02 6.03 आता है ना। ये तो सी पार्ट में 10 की पावर -6 कैपिटल एम CS3 COOH। बेटा यहाँ पे -6 रखा, ये हो जाएगा 20, नहीं, और ये तो बहुत हाई है, मतलब कि बाई सी तो बिल्कुल भी अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे फिर हमने स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू किया। के सी, सी हो गया -6, तो कितना आ जाएगा? 20, है ना। तो ये हो जाएगा 20
अल्फा -20, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर 400 प्लस 80, ऐसे ही आ रहा होगा ना, डिवाइड बाई 2, तो ये 480 आ गया। 484 अगर ले लिया तो 22 माइनस 20, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो अल्फा 1 आने लगा है नहीं। तो बेटा ये क्या है ना, देखो -20 प्लस रूट ऑफ कितना आ गया, ये 480 डिवाइड बाई 2, अगर ये 484 होता तो पी अल्फा 1 आया था, थोड़ा सा कम है, तो आप इसको 21.9 ले लेते हैं, है ना। 21.9 थोड़ा सा कम 22 से, और 22 में तो अल्फा 1 आएगा तो स्ट्रॉन्ग की तरह आ जाएगा ना फिर तो अगर मैं 21.9 लेता हूं तो -20 प्लस 21.9 डिवाइड बाई 2, दिस विल गिव अस कितना वैल्यू 0.95, 1.9 बाई 2 0.95 अल्फा आ गया। अब अल्फा आने के बाद एच प्लस निकालना है, तो एच प्लस कितना हो गया, सी अल्फा, तो सी है हमारे पास कितनी वैल्यू 10 की पावर -6, अल्फा कितना है 0.95, तो 9.5 10 की पावर -7, पीएच कितना हो जाएगा 7 माइनस लॉग 9.5 अप्रॉक्स वैल्यू। अब बेटा लॉग 10 और लॉग 9 सोचना है, लॉग 9 और लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी है 1, और log 9 क्या होता है log 3 स्क्वायर, 2 log 3, 2 into 0.477, तो 2 into 0.477 अप्रोक्सीमेटली 0.95 के आसपास की वैल्यू। इसमें देखो 0.5 का डिफरेंस है, बीच की वैल्यू 0.97 0.98 ले लो कुछ भी, तो ये 0.97 या 0.98 लेते हैं तो ये 6.02 या 03 के आसपास वैल्यू आएगी। अगर किसी ने सॉर्टेड लगा दिया होता तो क्या डिफरेंस काफी आता कि ना आता, यहाँ कितने लगते हैं -6, ये 6 इधर आता 10.7 बाई 2 5.35, तो ये डिफरेंस तो काफी आ रहा है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट वैलिड है -2 तक, a बाई सी -2 तक छोटा है तो लगा दो, उसके ऊपर ना लगाना, ठीक है। प्रॉब्लम है किसी को। अच्छा डी पार्ट में आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, पीछे जो पढ़ा था उसी को वापस आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर डी पार्ट में देखते हैं। एक मिनट देखना सब लोग यहाँ पर ध्यान से। देखो हम लोगों ने अभी 3 पार्ट में पीएच निकालना सीखा, देखना ध्यान से, तो नोट करके एक मिनट देखते हैं कि पहला पार्ट हमारा था 0.1 कैपिटल एन, है ना, CH3COOH। अच्छा उसका हमने अल्फा नहीं निकाला था क्योंकि हम लोगों ने क्या शॉर्टकट लगा दिया था, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया था। तो वैसे अगर मैं अल्फा निकालता, क्योंकि ये शॉर्टकट वैलिड है, तो फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ ए बाई सी, शॉर्टकट वैलिड था इसमें पहले पार्ट में, तो रूट ऑफ के होगा 2 to the -5 डिवाइड बाई 0.1 का रूट 2 10 की पावर -4, तो कितना होगा ये, तो 0.014, देख लो 1, ठीक है ना। अच्छा डी पार्ट में हमने सॉल्व किया था, कितना अल्फा आ रहा था देखो आप लोग कॉपी में जरा, इसका अल्फा 0.14, और सी पार्ट में अभी किया हम लोगों ने, हाँ, तो अल्फा आ गया 0.95। अब देखो मैंने पीछे पिछली क्लास में लिखाया था आपको कि विद डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है, याद है कि नहीं याद है, पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ, जैसे मैं पानी मिलाऊंगा डाइल्यूट करूंगा 0.10 से -3 किया, -3 से -6 किया, अल्फा ये बढ़ता जा रहा है, तो 10 टाइम्स हो गया था की तरफ, और यहां भी अल्फा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है, आप अगर नोटिस करोगे कि जो थर्ड पार्ट है उसमें अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आ गया, तो यही तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं उस -6 कैपिटल एम एसिटिक एसिड को अगर मैं 10 की पावर -6 कैपिटल एम HCl मानता तो पीएच कितनी आती, सीधे लिखते कितना लिखते हैं 6, और अभी भी कितना आ रहा है 6.02 विद अप्रोक्सीमेशन सर्टेन, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि हम लोगों ने फिर से एक रूल बनाया कि के बाई सी अगर 1 से बड़ा आ जाए, के बाई सी अगर 1 से बड़ा आ जाए
और कंसंट्रेशन लो है, डाइल्यूटेड है, तो आप वीक को स्ट्रॉन्ग मान के कर सकते हो। जितना हो सके हम क्वाड्रेटिक से बचने की कोशिश करते हैं कि अगर के बाई सी 1 से बड़ा आ जाए और कंसंट्रेशन लो है तो आप वीक को स्ट्रॉन्ग मान के कर लो। स्ट्रॉन्ग मानोगे सीधे अपन कितना लिख देंगे, पीएच 6, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 6.02 आ रहा है, कौन सा एग्जैक्टली आ रहा है अपने पास भी। तो होता क्या है कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि विद डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस। तो रूल क्या है कि इफ के बाई सी 1 से बड़ा आ जाए और कंसंट्रेशन छोटी हो, -6 कैपिटल ए में उससे छोटी हो, मतलब डाइल्यूटेड हो, काफी पानी काफी सारा हो, तो आप वीक को स्ट्रॉन्ग मान लो। तो वीक एसिड कैन बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग, weak acid can be considered as strong. नहीं, कंसंट्रेशन लो हो ना, -6 कैपिटल एम हो, जैसे छोटी हो -7 -8 है ना। जैसे सी पार्ट में देखें, सी पार्ट में हम लोग को क्या करना चाहिए था, सी पार्ट के लिए 10 की पावर -6 कैपिटल एम CH3COOH है ना। तो सबसे पहले के बाई सी चेक किया, वो कितना आ गया 20, तो ग्रेटर देन 1 है और कंसंट्रेशन लो है, तो मैं क्या मान लूंगा 10 की पावर -6 कैपिटल एम CH3COOH को इक्विवेलेंट टू 10 की पावर -6 कैपिटल एम HCl और पीएच कितनी हो गई 6। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। 10 की पावर -8 कैपिटल एम HCl, सबसे पहले निकाला के बाई सी, टू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -8, तो 2000 आ गया। तो 1 से बड़ा है और कंसंट्रेशन लो है, तो हम क्या कर दें 10 की पावर -8 कैपिटल एम एसिटिक एसिड था, सॉरी HCl नहीं था, CH3COOH था। 10 की पावर -8 कैपिटल एम एसिटिक एसिड क्या मान लूंगा 10 की पावर -8 कैपिटल एम HCl, और इसकी पीएच कितनी होती है 6.9798 जो भी है, पीएच 6.97 6.98। ठीक है ना, देख लो कैसे करना है। हाँ, आंसर आ जाएगा। आप सब में क्वालिटी करोगे, रूल्स नहीं याद करना चाहते हो, क्वालिटी बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, सही है, वही तरीका बैठा है क्वालिटी में। तो बच्चों वीक में क्या करना है, के और सी दिया जाएगा। सबसे पहले क्या चेक करना, के बाई सी, अगर 10 की पावर -2 से छोटा आ गया तब तो शॉर्टकट फॉर्मूले लगा देना। अगर के बाई सी 1 से बड़ा आ जाए तो वीक को स्ट्रॉन्ग मान देना, अगर कंसंट्रेशन लो है। अगर के बाई सी 10 की पावर -2 और 1 के बीच में फंस जाए तब क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करनी चाहिए कायदे से, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो फिर। हाँ, दोनों कंडीशन साथ में वैलिड हो, कंसंट्रेशन भी लो हो, डाइल्यूटेड हो और के बाई सी 1 से बड़ा हो। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आयनिक में ऐसे ही हर क्लास में दो तीन केसेस नजर आएंगे और उसके रूल्स होते हैं कि इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ये करेंगे, ताकि आंसर हमारा जल्दी आ जाए। तो उसको आप बाइफर्केशन से याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करना है, केवल कंसंट्रेशन चेक करो, मॉडरेट है तो सीधे सॉल्व करो, लो है तो वाटर से आने वाला एक्सप्रेस देखना चाहिए, वरना सीधे याद रखो 6.79 6.95 वगैरह। वीक है तो के बाई से सबसे पहले चेक कर लो, -3 से छोटा, -2 से छोटा आ जाए तो सीधे हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे। के बाई सी 1 से बड़ा आ जाए और कंसंट्रेशन लो है तो वीक को स्ट्रॉन्ग मान के कर दो सीधे सीधे। बीच में फंसे -2 से 1 के बीच, तब करके क्वालिटी बनाकर सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसमें और।
है ना। तो बच्चों एक तो पीएच कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होता है कि कुछ सी गिवन है, अल्फा गिवन है और एच प्लस निकालो, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अलग से इसमें, वीक वाले में। स्ट्रॉन्ग में तो क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें क्या केवल कंसंट्रेशन दी जाएगी, पीएच निकालो। वीक में के है, अल्फा है, काफी सारी चीजें हैं, तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो आयनिक में क्वेश्चन लिखो पहला। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं पहले। बोलो मैं। अल्फा इज 0.01, अल्फा इज 0.01, alpha is 0.01 for decimolar solution of, alpha is 0.01 for decimolar, alpha is 0.01 for decimolar solution of weak acid Ha. Alpha is 0.01 for decimolar solution of weak acid Ha, capital H, capital A. Find its pKa value. Find its pKa value. Find its pKa value. करो। सोचो क्या गिवन है, अल्फा गिवन है और डेसीमोलर सॉल्यूशन वीक एसिड का, दो डेटा गिवन है, आपको पीके निकालना है इसका। फाइव ना, सिंपल 5 आता है। अब बेटा अल्फा गिवन है, सी गिवन है, निकालना क्या है, के। तो के का फॉर्मूला वीक एसिड के लिए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। सब गिवन है, 0.1 है, ये 0.01 का स्क्वायर हो गया, 1 - 0.01। ये तो अल्फा इग्नोरेबल ही नहीं सीखा, नहीं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 के। तो पी के कितना हो गया, 5, है ना। ठीक है, कर लोगे। सी गिवन है, अल्फा गिवन है, तो आसपास सोचना, जो निकालना उसके आसपास सोचो। अगला क्वेश्चन बोलो। कैलकुलेट, कैलकुलेट OH माइनस कंसंट्रेशन, मतलब इस तरह लिख लेना, OH माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में OH माइनस कंसंट्रेशन, ये लिखा हुआ है, OH माइनस कंसंट्रेशन फॉर, OH माइनस कंसंट्रेशन फॉर 10⁻⁻2 कैपिटल M, OH minus concentration for 10⁻⁻2 capital M solution of weak acid Ha, 10⁻⁻2 capital M solution of weak acid Ha, which is 2% ionized, which is 2% ionized. करो, OH minus concentration निकालना है।
कितना 8.6 तो 2 into 10 power minus 10. ओके OH माइनस कंसंट्रेशन निकलना है ना, आसान है, बहुत टफ तो नहीं है। सर 10 की पावर माइनस 10.3। 10 की पावर माइनस 10.3 ओके 10 की पावर माइनस 7.36 10 की पावर माइनस 10.3 बोला है, 10 की पावर माइनस 7.36 है, 10 की पावर माइनस 8.6 बोला था, क्या बोला था, नहीं है, और क्या बोला था, 0. माइनस 11 10 माइनस 10 0.5 10 माइनस 10 कौन सा, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, ओके बेटा था तो आसानी मेरे ख्याल से, अल्फा 2% आयनाइज्ड है, अल्फा गिवन है, अल्फा कितना हो गया 2/100 और कंसंट्रेशन था 10 की पावर कितना -2 कैपिटल एम, एसिड था HA, अगर तुम्हें याद हो तो H प्लस कंसंट्रेट, देखो एसिड में हमेशा H प्लस आएगा, H प्लस से ही OH आयन निकालना पड़ेगा, बीच में हमेशा क्या आएगा OH आयन, उससे H प्लस निकालना पड़ता है, तो होता क्या है, इसे एसिड है HA गिव्स यू H प्लस प्लस A माइनस, ये था 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 1 माइनस अल्फा, ये 10 की पावर -2 अल्फा, अब अल्फा गिवन है, सीधे H प्लस निकाल लेंगे, H प्लस क्या होता है C अल्फा, अपन के, कई लोग क्या करते हैं के निकालते हैं पीएच निकालते हैं और सब करने लगते हैं, सी पता है अल्फा पता है, तो बस सीधे H प्लस निकालो ना, 10 की पावर -2 इंटू 2/100 तो 2 10 की पावर -4 कैपिटल एम, ये H प्लस है, और H प्लस इंटू OH आयन कितना होता है 10 की पावर -14, तो ये हो जाएगा OH आयन 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 2 10 की पावर -4, अभी कितना हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -10 कैपिटल है ना, मेरे ख्याल से उसका पीएच 10.3 आ गया होगा, पीएच 10.3 आया होगा, फिर एंटी लेवल ले लिया होगा उन्होंने, है ना, पीएच 10.3 आया होगा और एंटी लेवल लेके उसने किया होगा। पीएच 10.3 आएगा, पीएच 10.3 आएगा, पीएच 10.3 आएगा। देख लो, जब भी क्वेश्चन आए जरूरी नहीं कि पीएच निकालने को बोले, कुछ डेटा गिवन हो सकता है अल्फा सी, उससे कुछ निकालो, तो आप जो तुम्हें फॉर्मूले हैं उसके भी आसपास सोचना, सी पता है अल्फा पता है, H प्लस सी अल्फा होता है, सी अल्फा आ गया, फिर पीएच निकाल ले, पीएच निकाल लो, या OH आयन कंसंट्रेशन किसमें, भाई देखो तुम जब वाटर का H प्लस तभी सोचना है जब कंसंट्रेशन H प्लस सी 10 की पावर -7 है उसके आसपास आने शुरू हो जाए, ये तो -4 है, तो क्या मतलब है वाटर से आने वाला H प्लस OH आयन देखना, है ना, हर जगह थोड़ा ना देखना है वाटर से आने वाला H प्लस OH आयन, अगर सॉल्व करते हुए H प्लस -7 के आसपास पहुंच जाए तुम्हारा तब सोचो, वरना फिर नहीं। अगला क्वेश्चन दो, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, मैं लिख रहा हूं
CH2 COOH एसिड, ये लिखा है फ्लोरोएसिटिक एसिड, FCH2 COOH एसिड, FCH2 COOH एसिड, ब्रैकेट में रखना Ka इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3, K गिवन है, K इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3, which is needed to have K given at 2 10 to the minus 3, which is needed to have H plus concentration, which is needed to have H plus concentration equal to H plus concentration equal to 2 into 10 की power -3 capital है, which is needed to have H plus concentration equal to 2 into 10 की पावर -3 कैपिटल है। इस पे कितनी कंसंट्रेशन ली जाए कि उसमें जो H प्लस प्रेजेंट है, जो H प्लस आयन प्रेजेंट है, वो हो जाए 2 10 की पावर -3 कैपिटल। ओके, एक आंसर बता रहे हैं 4 10 की पावर -3 कैपिटल है। दूसरा क्या? तो डेटा क्या गिवन है? K गिवन है, H प्लस पता है, आपको वो कंसंट्रेशन निकालना है एसिड का जिसमें इतना H प्लस आयन जनरेट हो रहा होगा। ये आंसर है, यही आ रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं, 3-4 बच्चे बोल रहे हैं वो आंसर है। 10 की पावर माइनस क्लियर है पहला वाला। ओके, देखो सबसे पहले सोचो ना, तुम्हें जो निकालना है और जो डेटा गिवन है उसी के आसपास सोचो। H प्लस पता है, K पता है और C निकालना है। तो एक तरीका तो जब करने जाओगे तो तुम्हारे सामने शॉर्टकट फॉर्मूला तो है ही, H प्लस इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू C। अच्छा, H प्लस कितना है? 2 10 की पावर -3 रूट ऑफ K है 2 10 की पावर -3 इंटू C। H प्लस रूट K C। अच्छा, फिर मैंने इसका स्क्वायर किया, 4 -6 डिवाइड किया तो C कितना आ जा रहा है? 2 इंटू 10 की पावर -3 कैपिटल है। ठीक है ना? अब क्या है कि देखो, ठीक है तुमने ये फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। अब लेकिन ये फॉर्मूला लगाते वक्त आपको चेक करना पड़ेगा क्या K बाई C 10 की पावर -3 से छोटा था। अब ध्यान सुनना, स्टार्टिंग में हम चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि C पता ही नहीं है, तो एंड में चेक करना। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहे हो तो या तो स्टार्टिंग में चेक करो K बाई C से छोटा है कि नहीं है, या फिर जब C निकालो तब चेक करो। अब निकालने के बाद देखो K बाई C कितना आ जा रहा है? 1, यानी कि ये तो गड़बड़ है ना? मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगा सकते, आपको करना चाहिए, कायदे से यही होगा कि शॉर्टकट यूज करो और जल्दी आंसर निकालो, टाइम कम रहेगा। लेकिन चेक करना है K बाई C -3 छोटा है कि नहीं है, या तो स्टार्टिंग में चेक करो या एंड में चेक करो। अच्छा, अगर हमारे पास ये वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा।
तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के हो गया 2 10 की पावर -3। अच्छा ये सी, अब होता क्या है ना, एच प्लस कितना होता है सी अल्फा, तो हम सी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कर सकते हैं। और ये वैल्यू कितनी है 2 10 की पावर -3, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से अल्फा कितना आ जाएगा हाफ। और अल्फा निकालने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, सी निकालना है, एच प्लस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा, एच प्लस था 2 10 की पावर -3, सी निकालना है अल्फा हुआ 1/2, तो सी कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3 कैपिटल। ठीक है ना। प्रॉब्लम है किसी को? तो देख लो ध्यान से, क्या है कंसंट्रेशन गिवन है, पहले में क्या गिवन था, सी गिवन था, अल्फा गिवन था। सी अल्फा करके सीधे एच प्लस निकाल सकते थे, एच प्लस सी अल्फा होता है ना। सेकंड में क्या है, एच प्लस गिवन है, के गिवन है, तो फिर से शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं था, एंड में चेक किया। ठीक है, तो प्रॉपर क्वालिटी बना के भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जैसा भी हमें ठीक लगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ, क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ 0.5 कैपिटल एम सी एस थ्री सी डबल एच, 1 लीटर ऑफ 0.5 capital M CS3COOH is diluted. 1 liter of 0.5 capital M CS3COOH is diluted to double the concentration of OH minus ion. Is diluted to double the concentration of OH minus ion present in it. To double the concentration of OH minus ion present in it. Full stop. Calculate volume of water added. Calculate volume of water added. ब्रैकेट में लिखना के इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -5। करो, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। के गिवन है 2 10 की पावर -5। कितना पानी मिलाया गया होगा उसमें?
बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 लीटर। ओके, एक आंसर 2 लीटर आ रहा है। हम्म, 1 लीटर आंसर। और कुछ? वन 1 लीटर आंसर मतलब पानी और 1 लीटर पानी और मिलाया जाएगा ऐसा। ओके, कुछ आंसर्स आ रहे हैं 1 लीटर में ही। टू लीटर 2 लीटर और 1 लीटर, दो आंसर्स अभी तक आए हैं अपने पास। इसमें जो करेक्ट आंसर है 3 लीटर। एक और आंसर आ गया, प्रॉपर नंबर ही आ रहे हैं। 4 लीटर। 3 लीटर आपका भी है। और टाइम चाहिए करने को? इन तीनों में से एक आंसर तो है कोई भी, है ना? सर 1 लीटर। 1 लीटर और 1 लीटर वाले आंसर है इसका 3 लीटर। 3 लीटर है। देखो इसमें क्या करना था, देखो लॉजिकली क्या कर सकते हो, ओ एच एंड डबल, तो एच प्लस हाफ, तो यहां तो एच प्लस निकाल सकते हैं ना, के पता है, सी पता है, और के बाई सी शॉर्टकट वैलिड है ना? क्या कर सकते हैं, के बाई सी चेक किया, शॉर्टकट वैलिड है, ठीक है। तो हमने एच प्लस निकाला, एच प्लस कितना हो गया, रूट ऑफ के ए बाई सी 0.5, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा 4, है ना? सॉरी आप अल्फा निकाल रहे, के इंटू सी, तो ये 0.5 लिया, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो फिर कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁻5 कैपिटल है। अब बेटा यहां से इधर आने पर ओ एच एंड डबल, ये तो सबको करना चाहिए था, यहाँ तो सबको आना चाहिए, ओ एच एंड डबल तो एच प्लस हाफ। अगर एच प्लस हाफ हो गए तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एच प्लस कितना है मेरे पास, रूट ऑफ 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2 कैपिटल है, ठीक है। अच्छा फिर मुझे क्या है, यहां की कंफर्मेशन फिर से निकाल सकता हूं, एच प्लस इक्वल टू रूट ऑफ के इंटू सी। लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे वापस चेक करना चाहिए के बाई सी शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं है ना? तो अभी मैं देखो मुझे कंसंट्रेशन पता नहीं है तो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो एंड में चेक कर लूंगा सी निकालने के बाद। एक बार तो चेक करना है, या तो फॉर्मूला लगाने से पहले चेक कर लो, और डेटा अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला मतलब तुम डिराइव करने के बाद उसको चेक करो। तो एच प्लस कितना है, रूट ऑफ 10⁻⁻5 बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ के 10⁻⁻5 इंटू सी। अब बेटा स्क्वायर कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, तो ये सी कितना आ जाएगा, 1/8 कैपिटल है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई। हाँ निकालने के बाद चेक कर लेना जरूर कि के बाई सी शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं है, 2 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 1/8, तो शॉर्टकट वैलिड है। तो भाई क्या किया, उधर एच प्लस निकाला, एच प्लस से इसका एच प्लस आधा कर दिया और फिर सी निकाल लिया। अब डाइल्यूशन के केस में क्लास 11th में आपको बताते हैं जब भी पानी मिलाते हो तो M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा सकते हो आप पानी मिलाते वक्त।
तो मोलैरिटी पहले की कितनी थी 0.5, वॉल्यूम कितना था 1, बाद की मोलैरिटी कितनी है 1/8, वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया, वो हो गया 4 लीटर का। अब वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, पहले से 1 लीटर पानी तो पहले से 1 लीटर सोल्यूशन, तो 3 लीटर। देख लो, ये तो समझ में आता है। OH एंड डबल तो H प्लस हाफ करेंगे, H प्लस निकाला, H प्लस को आधा किया, H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लिया, कंसंट्रेशन आ गया तो M1V1 M2V2। डाइल्यूशन में अब याद रखना वापस, डाइल्यूशन में M1V1 M2V2 लगाते हैं तो पानी मिलाते हैं तो हाँ, पहले उसको निकाल लो फिर चेक कर लो बाद में। नहीं देखो, अगर वो मतलब तुम्हारा जो, अगर तुम्हारा जो आंसर आया है ना, वो वैलिड नहीं है, ठीक है, तो अपने आप वो अपने आप ही मतलब वो ऊपर ही दिखाई पड़ेगा आपको K/C की वैल्यू 10⁻⁻2 से, मतलब वो नहीं। अगर वैसे ऐसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, उसमें K/C पहले ने C निकाल लिया, फिर जब चेक किया तो अपने आप वो K/C 1 आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है, तो अपने आप ही आंसर गलत आएगा उसमें। हम्म हम्म नहीं, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन देखो ये तो शॉर्टकट वाले तरीके हैं, है ना, जिसमें अपन को करना है तो मतलब हमने K/C से चेक कर, मतलब चेक तो कर नहीं पा रहे हैं स्टार्टिंग में, एंड में चेक कर रहे हैं K/C से, तो हम करेंगे क्या भाई, हमारे पास डेटा तो अवेलेबल नहीं है K और C के, तो भाई हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर उससे निकाल लिया, वो गलत आंसर आएगा नो डाउट, है ना, लेकिन हम उसे अप्रोक्सीमेट चेक तो कर लेंगे कि हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वैलिड था कि नहीं था, और अगर वो ठीक आ रहा है आंसर, तुम्हारा वो फॉर्मूला वैलिड है, तो अपने आप मालूम पड़ जाता है कि हाँ ठीक है, वैलिड है हमारे पास चीजें, ठीक है, और फिर कोई तरीका नहीं, वरना फिर क्वालिटी बना के करना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ जाता है वो तो। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हुए। अब बच्चों लिखते हैं हेडिंग, देखो ये तुम्हारे पास जो केसेस आए, मैं एक बार याद लाता हूँ फिर से, 2 केस पढ़े हैं, कंटेनर में अगर अकेला स्ट्रॉन्ग एसिड है और कंटेनर में अकेला अगर वीक एसिड है, तो ये करना है। अब अगला जो हमारी हेडिंग है उसमें है मिक्सचर ऑफ एसिड्स। पीएच एक ऐसे सॉल्यूशन की निकालनी है जिसमें एक कंटेनर में 2 एसिड प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, दोनों वीक वीक हो सकते हैं, या एक स्ट्रॉन्ग एक वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स। तो अगर एक कंटेनर में 2 एसिड प्रेजेंट हो तो पीएच कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट लिखते हैं केस वन लिखो, मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस। दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है या दोनों बेस स्ट्रॉन्ग है, देखना बच्चों एक मिनट, इसमें बस छोटा सा फॉर्मूला है ना, ये आसान वाला पार्ट है, अगली क्लास में दोनों करेंगे, जो वीक वाले होंगे दोनों, या वीक और स्ट्रॉन्ग। देखो मान लो मेरे पास एक कंटेनर में HCl है, ध्यान से देखना है ना, तो इसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 पता है, दूसरे कंटेनर में भी HCl है और इसकी मोलैरिटी M2V2 पता है। अब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, एक तीसरे कंटेनर में दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स कर देते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो गया यहां पर V1 प्लस V2, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो हम ये मानते हैं, हमारा एम क्या है, पीएच निकालना, पीएच में क्या चाहिए H प्लस, H प्लस कैसे आ सकता है, क्या मैं यहाँ पे HCl के मोल्स निकाल सकता हूँ, HCl के मोल्स कितने हो गए M1V1, क्या मैं यहाँ पे HCl के मोल निकाल सकता हूँ M2V2, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे HCl के टोटल मोल कितने हो गए M1V1 प्लस M2V2, है ना, और मोलैरिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हाँ, तो जो HCl की मोलैरिटी है ना, एक मिनट देखना यहाँ से, देखो यहाँ पे मोल निकालनी है HCl के M1V1, अच्छा एक मिनट और भी देख लेते हैं, क्या मैं H प्लस के मोल निकाल सकता हूँ,
कितने होंगे M1V1, यहाँ पे भी M2V2। H प्लस के मोल कितने हुए हैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो बेटा यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट देखना, अगर ये HNO3 होता, HNO3 एम तो पीएच निकालने से H प्लस के एम में, तो कोई एसिड को फर्क थोड़ा पड़ेगा। यहां मैं H प्लस के मोल निकाल सकता हूँ M1V1, यहाँ पे H प्लस के मोल कितने हैं M2V2, वही फॉर्मूला आएगा। अच्छा अगर मान लीजिए H2SO4 होता, तो यहाँ पे H प्लस के मोल M1V1, यहाँ पे H प्लस के मोल M2V2 इंटू 2, ये कितना होता M1V1 प्लस M2V2 इंटू 2। और अगर ऐसे ही H3PO4 होता तो इंटू 3। तो कभी 1 करेंगे, कभी 2 करेंगे, कभी 3 करेंगे। इससे बेटर है कि अगर मैं यहाँ पर मोलारिटी जो आपकी नॉर्मेलिटी ले लूँ, नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर जितने H प्लस होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला H प्लस निकालने का, H प्लस निकालने का तो पीएस आ जाएगा। तो ठीक है, तो लिखो इसको, आप कोई भी एसिड ले लेना है ना, यहाँ पर HCl ले लो, बाकी आप देख लो, है ना। अच्छा चलो एक चीज और बता दो मुझे, अगर तीसरे कंटेनर में वाटर प्रेजेंट होता, उसका भी मैं वॉल्यूम V3 ले लेता यहाँ पर, उसको भी ऐड करता। तो वाटर से आने वाला H प्लस तभी देखना है जब ये H प्लस -7 कैलकुलेट करके आए। तुम वाटर से आने वाला H प्लस पहले मत काउंट करना, अगर तुमने सब कुछ कैलकुलेशन किया ये -7 या -8 आ गया तब सोचना, वरना फिर नहीं करना है आपको। वाटर से आने वाला H प्लस नहीं लेता है, प्लस क्या हो जाएगा V3। ठीक है, वाटर से आने वाला H प्लस बहुत कम होता है। तो जब अगर तुमने जब सॉल्व करके H प्लस -7 आ जाए तुम्हारा यहाँ पर -8, तभी उसको काउंट करना, वरना फिर उसको इग्नोर कर देते। तो दो स्ट्रॉन्ग N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। याद ऐसे ही रखना पड़ेगा कि अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करेंगे तो ये तरीका होता है करने का, N1V1 N2V2। तो के तो गिवन होगा नहीं किसी का भी, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग है। वीक आएगा तो उसमें के भी गिवन होगा किसी एक का, तो उसको अगली क्लास में देखेंगे, उसमें टाइम लगेगा समझाने में। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा अगर बेस होगा तो कर ही लोगे ना, बेस में क्या आएगा OH माइनस है ना, एक स्टेप बढ़ जाता है बस। बोलूं क्वेश्चन? अच्छा मतलब इससे पहले कोई पूछे आप में से, कोई बच्चे पूछते हैं कि एसिड और बेस होगा तो उसका केस सॉल्ट में आता है ना। तो अभी हम केवल दोनों एसिड एसिड, दोनों बेस बेस, या फिर इसी तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग भी कुछ भी हो। एसिड बेस वाला क्या होता है, रिएक्शन होने लगती है, तो वो आगे सॉल्ट जब पढ़ाएंगे एक दो क्लास बाद तब देखेंगे उसको। तो क्वेश्चन है, calculate pH of solution obtained by mixing, calculate pH of solution obtained by mixing, pH of solution obtained by mixing 400 ml 0.6 capital M HCl obtained by mixing 400 ml 0.6 capital M HCl and 300 ml 0.2 capital M H2SO4, 300 ml 0.2 capital M H2SO4 and 200 ml of water and 200 ml of water। कितना कितना वॉल्यूम था 400, 300 और 200 ना, ठीक है, and 200 ml of water। करो, आसान सा है, ये तो कुछ खास नहीं होते स्ट्रॉन्ग वाले।
पहले वाला 0.6 मोलर है ना HCl, 0.6 मोलैरिटी इंटू n फैक्टर है ना, इंटू वॉल्यूम 400 प्लस दूसरा वाला है 0.2 कैपिटल है, इसका n फैक्टर कितना है 2 इंटू वॉल्यूम 300 ना, डिवाइड बाई 400 प्लस 300 प्लस 200, H प्लस कितना आता है इसकी वैल्यू 0.4, 0.4 कैपिटल है। तो पीएच भी आसानी से आ जाएगा, इसको 4 10⁻⁻1 ले लेना, 1 माइनस log 4 तो कर लेना चाहिए आंसर, 1 माइनस 2 log 2 तो 0.4 ही आ गया है ना, 0.3 करके 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो इसी पे। कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच, हाँ अच्छा हाँ यूनिट तो नहीं होगी मोल। कैलकुलेट पीएच व्हेन 200 ml 10 की पावर -3 कैपिटल M। कैलकुलेट पीएच व्हेन 200 ml 10 की पावर -3 कैपिटल M NaOH, NaOH mixed with 300 ml, mixed with 300 ml 10 की पावर -3 कैपिटल M, 300 ml 10 की पावर -3 कैपिटल M BaOH का होल ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, and further added with 500 ml water, and further added with 500 ml water। मैं होमवर्क दे देता हूं, आप लोग ट्राई करो इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे तुम लोग का संडे को क्या है ना, आयनिक नहीं आ रहा उसमें है ना, आयनिक के पहले तक है 10.9 सही है 10.9। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रेस्ट नहीं दे रहा अभी है ना, तुम्हें थोड़ा सा करना भी होगा। 10.9 है आंसर, बड़ा इसमें तो OH आयन आएगा ना, पहले बेस है तो OH आयन कितना कितना है इसमें, तो बेटा इसमें 200 ml NaOH है, 10⁻³ कैपिटल M का, तो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर उसका 1 है, वॉल्यूम कितना है 200 ml, और दूसरे की मोलैरिटी है 10⁻³ N फैक्टर 2, वॉल्यूम कितना 300 ml, डिवाइड बाई 200 प्लस 300 प्लस 500। ठीक है, तो ये कितना आता है वैल्यू
8 इंटू 10⁻⁴ कैपिटल एम, ठीक है। तो पीएच हो जाएगा 4 माइनस लॉग 8, पीएच हो जाएगा 14 माइनस पीयूएच, यानी 14 माइनस 4 माइनस लॉग 8, यानी कि 10 प्लस लॉग 8, ठीक है ना। और लॉग 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 3 लॉग 2 10.9। ठीक है, तो देखो ध्यान से, थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, वैसे तुम्हारा टेस्ट है तो तुम लोग अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है, होमवर्क कम कर दूं क्या, कर लोगे, ठीक है चलो कर लेना। टेस्ट कब है तुम लोग का, संडे को ही है, संडे, चलो टाइम नहीं खराब होगा, है ना, संडे को टेस्ट है, ठीक है। चलो ओके, इतना ही है, इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में दोनों आगे बढ़ेंगे, जीके वाले केसेस देखते रहेंगे। ओके, ठीक है, सैटरडे को क्लास होगी ना, ठीक है चलो। हेलो, कल सभी स्टूडेंट क्लास में आते समय समर्थ वेस्टलैंड से मॉडर्न फिजिक्स 1 एंड 2 केमिस्ट्री की सीट एंड ब्लॉक कलेक्ट कर लें। टेस्ट का सिटिंग प्लान नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया, देख लें। टेस्ट का सिटिंग प्लान रूम नंबर 2 की तरफ नोटिस बोर्ड पर लगा है, देखें।